नगर क्षेत्र की एक गौर होम सोसाइटी में छठी मंजिल पर एक लिफ्ट में आधा दर्जन से अधिक लोग फंस गए, जिसके बाद फ्लोर पर ही मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की एक वीडियो भी वहां पर मौजूद लोगों ने बनाई, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर से लिफ्ट में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। साथ ही वहां शोर शराबा भी मचा हुआ है। लिफ्ट में फंसे लोगों के मुताबिक मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने उनसे एक मोटी रकम ली जाती है, लेकिन कोई मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती। लिफ्ट को लेकर भी उन्होंने कई बार RWA से कहा था, लेकिन सुनवाई ना होने के चलते लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसके चलते ये घटना सामने आई है। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई। 20 तारीख को तो कंडोलेंस के लिए कुछ लोग मेरे कुछ गेस्ट आए थे वहाँ यहाँ पर हमारे घर पर। तो वो लोग जाने लगे, तो जाते जाते उन्होंने देखा कि गार्ड भागता हुआ आया है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, तो गार्ड ने कुछ नहीं बोला, वो चाबी लेके लिफ्ट खोलने लगा। बड़ी मुश्किल से लिफ्ट उससे खुली। फिर मेरे ही जो गेस्ट थे उन्होंने हेल्प करी खोलने में, दरवाज़ा पकड़ने में। बाहर से कोई आया नहीं, उन्हीं लोगों ने हेल्प करके वहाँ देखा तो आधा ही लिफ्ट खुली हुई थी। तो उन्होंने देखा कम से कम कुछ नहीं तो 8 लोग बड़े और 2 छोटे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे। बहुत मुश्किल से एक एक करके उनको निकाला गया। काफ़ी टाइम लगा निकलने में, और उन सब ने ही मिलकर निकाला, बाहर से तो कोई आया नहीं निकालने। सोसाइटी में 5th फ्लोर पे 8 से 10 लोग थे, जिसमें महिलाएं बच्चे थे, और वो लिफ्ट में फंस गए थे। और कुछ लोग जो उसी फ्लोर पे लिफ्ट का वेट कर रहे थे, जब काफ़ी देर तक शोर शराबा होता रहा तो उन्होंने उन लोगों की मदद की और उन्हें बाहर निकाला। तो क्या मेंटेनेंस कुछ किया जाता है या कुछ और? सोसाइटी में लिफ्ट का मेंटेनेंस किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है ये तो RWA ही बता पाएगी, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। लिफ्ट पहले भी फंस चुकी है और ईश्वर की कृपा ये रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई। सोसाइटी में 5th फ्लोर। वहीं फिरोजाबाद में आगामी बकरीद के त्योहार को लेकर प्रशासन ने ईदगाह स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान जिला अधिकारी, SSP, नगर आयुक्त सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेते हुए बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर व्यापक बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। SP के निर्देश का पालन हमीरपुर में नहीं हो पा रहा है। नशे के कारोबार पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से इगोटा चौकी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां पर SP के निर्देशों का पालन प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रहा है। भारी मात्रा में इलाके में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने में पुलिस जो है वो नाकाम साबित हो रही है। इगोटा चौकी क्षेत्र में शराब की भारी मात्रा में बिक्री हो रही है। 50 से 60 घरों में अवैध शराब बेची जा रही है। सुमेरपुर थाना पुलिस जानकर भी अनजान बनी हुई है। तो बड़ी खबर हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां सुमेरपुर थाना पुलिस की तरफ से अवैध शराब कारोबारियों पर कोई नकेल नहीं कसी जा रही है। लगातार हमीरपुर से अवैध शराब की बिक्री की खबर जो है सामने आ रही है। नशा कारोबारियों पर SP के निर्देश के बावजूद स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक नशे के कारोबार पर पुलिस की तरफ से कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। इगोटा थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र में शराब की बिक्री का मामला जो है सामने आया है। वहीं मिर्जापुर में लाखों रुपए की कीमत का अवैध गांजा पुलिस ने बरामद किया है और 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ड्रामनगंज थाना पुलिस को सूचना मिलने पर चेकिंग के दौरान यह सफलता मिली है। ट्रक के अंदर बनाए गए विशेष केबिन में गांजा छुपाकर रखा गया था, जो उड़ीसा से तस्करी कर प्रयागराज ले जाया जा रहा था। गांजे के साथ ट्रक में 2 तस्कर और रेकी में लगे 2 कार में बैठे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की मार्केट कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, खासकर जो नशे में डील करते हैं, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। SOG टीम, थाना ड्रामनगंज टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में करीब 1 करोड़ रुपए अनुमानित कीमत का गांजा ट्रक एवं गाड़ी वो सीज की गई है।
पूछताछ में ये जो 4 बदमाश पकड़े गए हैं, आशीष पांडे, कोमल, जगन्नाथ, संदीप कुमार, इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा लेके आते हैं। इसके लिए जिस ट्रक का ये प्रयोग कर रहे थे, उस ट्रक में एक स्पेशल कैबिन बनाते हैं पीछे गांजा छुपाने के लिए, जिससे कि कहीं पे भी चेकिंग होती है तो बाहर से कुछ सामान रख देते हैं, घरेलू सामान इत्यादि, और अंदर अंदर बॉक्सेस बना के उसमें गांजा फिट करके रखते हैं। टोटल ऐसे करीब 3 क्विंटल गांजा जो है वो पकड़ा गया है, और साथ ही साथ एक कार भी पकड़ी गई है जो कि रेकी के लिए इस्तेमाल करते थे। मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, खासकर जो नशे में डील करते हैं, उसमें पुलिस को बड़ी सफलता। वहीं मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली बिलारी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया व्यक्ति गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी के पास एक 15 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। 2022 का सीएसएफ का एक मामला था, जिसमें फहीम पूरा खुद सर्दी जमीन निवासी कामला थाना में इस पे श्रीमान जस्टिस महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किए गए। इसे पकड़ने के लिए बिलारी थाना की एक टीम बनाई गई थी, जिसमें लगभग 11 बजे सोड़ारा थाना दोषी से बाकी आगे समय। वहीं मुरादाबाद की थाना मझोला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुतली घर रोड लाइन पार इलाके में चल रहे एक संदिग्ध कॉल सेंटर पर छापा मारकर जांच की तो पुलिस हैरान रह गई। कॉल सेंटर में बैठे 2 युवतियां पहले तो पुलिस की जांच पड़ताल में घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों शातिर युवतियों ने पुलिस को बताया कि वो लोगों को कारोबार के लिए लोन दिलाने के नाम पर कॉल करती थी और उनसे सभी जरूरी दस्तावेज लेकर केवाईसी के नाम पर किसी से 4,000 रुपए तो किसी से 10,000 रुपए और 20,000 तक ऑनलाइन बैंक खातों में मंगवाती थी। बाद में ये पैसा कॉल सेंटर चलाने वाले योगेश, रवि, कविंद्र और नमन नाम के व्यक्ति बैंक से निकाल लेते थे। फिलहाल पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो वहाँ पर इसका संचालन करवा रही थी, और इसका जो मुख्य संचालक है योगेश, जो अभी फरार है, इन महिलाओं से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये लोग, इनको कुछ डाटा प्राप्त होता है कुछ लोगों का, जिनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, और ये इनके यहाँ 2 टीम है। एक उन ग्राहकों से संपर्क करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या आपको लोन की आवश्यकता है, और जो लोग इच्छा जाहिर करते हैं उनको दूसरा इनका जो पेमेंट सेक्शन है उसको उनको रेफ़र किया जाता है। पहला सेक्शन इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जब उनको वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो ये लोग वेरिफिकेशन के लिए उसको दूसरे सेक्शन को देते हैं, और दूसरे सेक्शन से जो अन्य लड़कियां वहाँ काम कर रही थी वो फ़ोन करती हैं उनको, और उनके द्वारा कहा जाता है कि आप लोन दिलाने के लिए जो स्टैंप है उसका ई स्टैंप का आपको कुछ पैसा 1,000 रुपया देना होगा। तो जो लोग इसमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं वो लोग इनके दिए गए बैंक अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। कुछ लोग EMI के नाम पर भी इनसे कुछ पैसा ये लोग कई बार वसूल कर लेते हैं। में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। ऐसे में हर कोई अपने घर में रहना पसंद कर रहा है। बाहर निकलते हैं लोग तो कड़कती धूप का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में गर्मी से बचने के लिए युवाओं का एक वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें गोरखपुर से 10 किलोमीटर दूर खोराबार क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास रोज नदी नहाने के लिए 100 से 200 युवा इकट्ठा हो रहे हैं। गर्मी से परेशान ये लोग अपने घरों से 10 से 11 बजे तक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और कड़कती धूप में नदी में गोते लगाते हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक की परीक्षा में मास्टर कार्ड और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने वाले एक अभ्यर्थी और मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले का खुलासा किया है। इत्यादि की जो परीक्षाएं चल रही है 26-27 में, उसी में कल 2 बदमाशों को पकड़ा गया। टोटल 5 मुकदमे जनपद मिर्जापुर में लिखे गए, जिसमें 2 में अरेस्टिंग हुई है। और इसमें ये नकल में ये जो बदमाश थे दोनों व्यक्ति ये लोग इन्वॉल्व थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है नवीन कुमार, ये तो एक दूसरे व्यक्ति की जगह पे परीक्षा दे रहा था, जिसकी कि बायोमेट्रिक फेल हो जाने पे, जो बायोमेट्रिक हुआ था वो मैच ना हो जाने के ना होने पे इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक दूसरा जो शातिर बदमाश है गौतम यादव, जो कि जनपद जौनपुर का रहने वाला है,
वो जब एग्जाम देने आया था तो ये ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से था कि एक चप्पल इसने नया खरीदा, चप्पल में इसने कट लगाया और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है उसको डाला, विद सिम आता है, एक नया सिम अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, उस सिम का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को अपने चप्पल को उतना ही कट करके अंदर डाला था। फिर जो रेगुलर जो नॉर्मल जब चेकिंग हुई तो नॉर्मल चेकिंग में कहीं पे भी वो चीज़ पकड़ी नहीं गई, लेकिन ब्लूटूथ क्योंकि चप्पल में उसने छुपा रखा था। फिर उसके बाद ये ऑन करने के लिए बाथरूम में वॉशरूम में जाता है, जो स्कूल था उसमें, वहाँ पे ऑन करता है और साथ ही साथ सुनने के लिए एक ईयरबड अपने कान में वो अंदर घुसा के रखा था काफ़ी डीप तक, जिससे कि वो दिखाई न दे। और पूछताछ में इसने ये बताया कि ये जो डिवाइस था इसके माध्यम से ये कॉल करता था इसके अन्य साथी को, जो कि इसका भांजा बता रहा है, और उसको ये क्वेश्चन पढ़ के, प्लानिंग ये थी कि क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और फिर वो क्वेश्चन का जवाब देगा। लेकिन जब इसने बात करना शुरू किया तो वहाँ पे जो हमारे लोग थे, जो कक्ष निरीक्षक इत्यादि थे, उसको इस पे शक हुआ और फिर इसकी धरपकड़ की गई और अब मुकदमा लेकर इसको जेल भेजा जा रहा है। अपनी पत्नी को भी फिराक में था यही नकल करवाने के लिए, जिसकी परीक्षा आज थी। पूछताछ में उसको भी शामिल किया जाएगा और जिस व्यक्ति से ये आंसर प्राप्त करने वाला था विवेचना के दौरान उसको भी। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने एक वृद्ध दंपति की पिटाई कर दी। ये घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के धर्मेश्वर बाबा की है, जहां पर दबंगों ने मामूली विवाद में बुजुर्ग और उसकी पत्नी की पिटाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हमीरपुर से हैं, जहां बुजुर्ग दंपत्ति की कुछ लोग पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं लाठी डंडों से। आपको बता दें कि मामूली विवाद में हमीरपुर में बुजुर्ग की पिटाई जो है वो दबंग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी से बुजुर्ग दंपत्ति की पिटाई करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। वहीं नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली के सभी इलाकों से आए लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ दिल्ली के सभी सांसद, जिसमें हंस, मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन और मैरी कॉम सहित अन्य स्पोर्ट्समैन भी मौजूद रहे। अनफॉर्चुनेट है जो सूबे वाली बात की है। चर्चा पंजाब की बहुत है इस मामले में, लेकिन लेते सब हैं, बेचते सभी हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ, कभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आना, आप तो गैरतमंद पत्रकार है, पर्दे से कवरेज करना, आपको पता चल जाएगा। तो बॉर्डर साथ लगता है पंजाब के, तो थोड़ा सा अभी सारे इंडिया में फैल रही है बीमारी, तो हमें सबको मिलके किसी एक स्टेट को ज़्यादा नई चर्चा में लाके सारे भारत को बचाना है, सारे भारत को नशा मुक्त करना है। लोगों को बताओ कि अगर प्रिय प्रधानमंत्री जी ऐसी चीज़ों का सेवन करते होते तो अमेरिका में देश को 140 करोड़ लोगों को ऐसा मान मिलता। पहले भी प्रधानमंत्री दिल्ली के सीपी महोदय खुद संजय अरोड़ा जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी से लेकर हमारे सभी मोस्टली सांसद, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें हर कम्युनिटी को, हर स्टेक होल्डर को शामिल होना चाहिए। से नो टू ड्रग्स, और ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, प्रतिदिन का है। और हम सभी एक मैसेज दे रहे हैं और अपने अपने स्तर पे ये बदलाव लाने की कोशिश करें कि ड्रग्स से अपने बच्चों के, युवाओं को बचा सके। दिल्ली के सीपी महोदय। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इनमें से 3 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन में यात्रा कर रहे बच्चों के साथ बातचीत भी की। इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और तुरंत यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन, धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगी।
वहीं महिला की कब्र खोदने वाले रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राजनांदगांव जिला खनिज अधिकारी पर लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपकर खनिज विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि बीते 12 जून को राजनांदगांव में शहर में अवैध रेत तस्करों ने एक महिला का शव रेत में लाकर छोड़ दिया था। इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने को प्रशासन की तरफ से हिदायत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक ऐसी विचित्र और अमानवीय घटना घटी है शहर में। रॉयल किड्स स्कूल के पास राजनांदगांव शहर के बीचों बीच एक रेत में जो निर्माण कार्य के लिए रेत आई हुई थी, उस रेत में से एक महिला की लाश निकलती है। जांच होती है। उस जांच में पाया जाता है कि महिला मोखला क्षेत्र की है और जंगलेश्वर क्षेत्र में शिवनाथ नदी के पास मतलब 2-3 महीने पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद वो परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार शिवनाथ नदी के पास किया था, जंगलेश्वर के पास। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि उनकी लाश मृत महिला यहाँ तक पहुंची कैसे। पूरी जांच में है कि जो रेत माफिया है इस जिले में, जो रेत माफिया है वह मशीन से लगातार इतनी रेत अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है कि वो रेत के साथ साथ वो महिला की डेड बॉडी भी बीच शहर में ला के उन्होंने यहाँ पे रख दी, जो कि देखने में भी, और मैं तो कहता हूँ उस परिवार का सोचिए जिन्होंने पूरे रीति रिवाज से उस दुख की घड़ी को झेलते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करा के वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया होगा। जब वो इस परिस्थिति में अपने परिवार की, उस महिला का, साहू परिवार की महिला है, उस महिला को जब देखे उनके बेटे, उनके पति, तो उनके मन में क्या बीती होगी। मध्य प्रदेश के दतिया में एटीएम में लोगों के साथ ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। इसकी शिकायत लेकर 2 पीड़ित पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की जन सुनवाई में पहुंचे। दोनों घटनाओं में एटीएम बदलकर पैसे निकालने की 2 वारदातें सामने आई हैं। पहली वारदात आईडीबीआई बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पहुंचे सुभाष यादव के साथ हुई, जो 2 युवकों ने बड़ी सफाई से उनका एटीएम बदल लिया और चुपके से उनका पिन भी देख लिया। कुछ देर बाद युवक सुभाष यादव के खाते में 76,000 निकलने का मैसेज आया। इसी तरीके के एक अन्य मामला जो है भांडेर से सामने आया, जहां कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारी पंजाब सिंह के खाते से सफाई से 2 बदमाशों ने उनका एटीएम अपने एटीएम से बदला और फिर मोबाइल पर 12,000 निकालने का मैसेज आया। फिलहाल इस दोनों मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। आईडीबीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी एक लड़का पीछे से आया और बात करने लगा। बात करते समय उसने अपना एटीएम लगा दिया और मेरा निकाल लिया, जिससे उसने 76,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जी। और उसने जो पैसे ट्रांसफर किए वो दिल्ली क्लॉथ हाउस के नाम से आ रहा है। 2 जगह से अलग अलग तारीख में एटीएम खाते में उनका एटीएम बदल के 18,000 निकालने की 2 घटना जो सामने आए हैं। दोनों में संबंधित थाना प्रभारियों को और साइबर एटीएम का फुटेज प्राप्त कर आरोपियों को चिन्हित करने के निर्देश किया गया। दोनों जगह का हम जो साइबर का शिकार है उसको भी उठवाने और उसका भी एनालिसिस करेंगे, प्रयास करेंगे दोनों जगह के प्रारूप। वहीं पिछले दिनों को हुई तेज बारिश और आंधी का असर सब्जियों पर साफ नजर आ रहा है। बरसात की वजह से बड़े स्तर पर खेतों में सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं। वहीं मंडियों में सब्जी की आमद घटने की वजह से इनके रेट कई गुना अधिक बढ़ गए हैं। 30 से 40 रुपए प्रति किलो रिटेल में बिकने वाले टमाटर का रेट होलसेल में 50 से 60 रुपए किलो हो गया है। सब्जी मंडी के ठेकेदार ओम प्रकाश ने बताया कि पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात की वजह से सब्जियों की खराब फसलों की वजह से मंडी में सब्जियों की आमद घट गई है और जिसकी वजह से सब्जियों की रेट में तेजी आई है। टमाटर का रेट कई गुना बढ़ गया है। जो भी टमाटर इस समय मंडी में मिल रहा है वो हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 5-4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੇ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਉਛਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 55 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ। ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜੀ। 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕ੍ਰੇਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ टमाटर आ रहे हैं 50 रुपए किलो क्रेटा बेच रही है। टमाटर जी बरसात के कारण टमाटर सारे ख़राब हो चुके हैं, जिसके कारण टमाटर आ नहीं रहे बाजार में।
ये टमाटर सारा हिमाचल से आ रहा है इस टाइम, वो भी इस टाइम दागी है, जिसके कारण इनके रेट बढ़े हैं। कितना रेट बढ़ गया? रेट जो पहले था 10-12 रुपये चलता सी, आज टमाटर का भाव कम से कम मंडी में 60 रुपये अंदर मंडी में बिका है। अच्छा, तो रिटेल में क्या रेट बिक रहा है? रिटेल में अभी आज 70 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, इससे ज़्यादा। वहीं पंजाब भर में पीआरटीसी और पनबस के कर्मचारियों ने हड़ताल करके बसों का चक्का जाम कर दिया है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स यूनियन के सूबा सीनियर मीत प्रधान कुलवंत सिंह ने प्रेस में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार का अपने विभागों की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि पीआरटीसी में किलोमीटर स्कीम बसों के टेंडर निकलवाकर विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, जिसका यूनियन की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुलाजिमों की मांग मानकर भी लागू नहीं कर रही, जिससे ये साबित होता है कि सरकार अपने विभागों के अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है। कुलवंत सिंह जी, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।